इस वीडियो में हम बात करेंगे सफारी के न्यू यूज़र इंटरफेस और टैब्स ग्रुप्स के बारे में और जानेंगे कि हम एप्पल के इस इम्प्रूव और रीडिज़ाइन वेब ब्राउज़र को मोस्ट एफिशिएंट तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू MZ लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम जब आप macOS 12 में सफारी वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो आपको इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, माँ सिवाय चंद मिसिंग बटन्स के। जैसा कि यहाँ पे आपको शेयर बटन और यहाँ पे रीलोड का बटन नज़र नहीं आएगा, और वो इसलिए कि सफारी के वर्जन 15 में एप्पल ने इन तमाम बटन्स को इस एक बटन में मर्ज कर दिया है। और अब आप इसी एक बटन पे क्लिक करके अपने पेज को यहाँ से रीलोड, शेयर या फिर बुकमार्क भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ macOS 12 के एक और न्यू फीचर क्विक नोट को भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सफारी के यूज़र इंटरफेस में आपको डिफरेंस तब देखने को मिलेगा जब आप एक नया टैब क्रिएट करेंगे। नए टैब को क्रिएट करने के लिए आप इस प्लस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड शॉर्टकट Command+T का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका नया टैब क्रिएट होगा, आप देखेंगे कि ये बिल्कुल पहले वाले टैब के सामने एक ही लाइन में क्रिएट हुआ है। यानी बेसिकली एप्पल ने macOS 12 के सफारी में टैब और एड्रेस बार की फील्ड को मर्ज करके एक कर दिया है, और अब ये हमारा टैब भी है और एड्रेस बार भी। यानी कि जैसे ही हम अपने टैब पे क्लिक करेंगे, न सिर्फ हमारा टैब एक्टिव हो जाएगा बल्कि उसकी सर्च या एड्रेस बार भी एक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा ये बार निहायत खूबसूरती के साथ वेबसाइट के कलर के हिसाब से अपने आप को चेंज भी करती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, डार्क वेबसाइट में ये बार डार्क हो जाएगी और लाइट वेबसाइट्स में ये बार लाइट हो जाएगी। सफारी 15 में भी आप पहले की तरह अपने टैब्स को ड्रैग करके रीअरेंज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टैब्स ग्रुप्स के बारे में। तो macOS 12 के सफारी 15 में आप अपने तमाम ओपन टैब्स को एक ग्रुप की शक्ल में सेव कर सकते हैं। लेट्स से हम इन चारों टैब्स को सेव करना चाहते हैं, तो उसके कई तरीके हैं। मैं इस एरो पे क्लिक करके भी अपने इन चारों टैब्स को टैब्स ग्रुप की शक्ल में सेव कर सकता हूँ, या फिर फाइल मेन्यू में जाकर भी अपने ओपन टैब्स को टैब ग्रुप की शक्ल में सेव कर सकता हूँ। इसके अलावा आप सफारी की साइड बार से भी अपने ओपन टैब्स को टैब्स ग्रुप की शक्ल में सेव कर सकते हैं। अब आप इस टैब ग्रुप को कोई भी रेलेवेंट नाम दे सकते हैं। चलिए अब एक और टैब ग्रुप न्यूज़ के नाम से क्रिएट करते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं पहले टैब ओपन नहीं करूंगा, बल्कि पहले टैब ग्रुप बनाऊंगा और बाद में इसमें अपने मतलब की वेबसाइट्स के टैब्स ऐड करूंगा। इसके लिए मैं इस आइकन पे क्लिक करके एक न्यू एम्प्टी टैब ग्रुप क्रिएट कर लेता हूं और उसको न्यूज़ का नाम दे देता हूं। अब जो भी वेबसाइट्स मैं इस टैब ग्रुप में ओपन करता जाऊंगा वो ऑटोमेटिकली इस टैब ग्रुप में ऐड होती जाएंगी। चलिए अब अपनी कुछ वेबसाइट्स को अपने टैब ग्रुप से रिमूव करना सीखते हैं। तो अपनी किसी भी वेबसाइट को अपने टैब ग्रुप से रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो आप उस टैब ग्रुप को सिलेक्ट कर लें जिससे आप वेबसाइट को रिमूव करना चाहते हैं, और उसके बाद इस क्रॉस बटन पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट को आप अपने टैब ग्रुप से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस ओवरव्यू के बटन पे भी क्लिक करके अपनी वेबसाइट्स को अपने टैब ग्रुप से रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी वेबसाइट को एक टैब ग्रुप से दूसरे टैब ग्रुप में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप उस वेबसाइट को ड्रैग करके अपने मतलूबा टैब ग्रुप पे ड्रॉप कर दें। आपकी वो वेबसाइट आपके मतलूबा टैब ग्रुप में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके अलावा आप किसी भी टैब पे राइट क्लिक करके भी उसे दूसरे टैब ग्रुप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए अब अपने टैब ग्रुप्स को डिलीट या रीनेम करना सीखते हैं। तो अपने किसी भी टैब ग्रुप को डिलीट या रीनेम करने के लिए
आप उस पर राइट क्लिक करें। अब यहाँ से आप अपने टैब ग्रुप को रीनेम या डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा इस टैब ग्रुप की तमाम वेबसाइट्स को कॉपी करके अपने क्विक नोट या किसी भी दूसरे लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी टैब ग्रुप्स के बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कंसीडर टू सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द मैकओएस से रिलेटेड एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश रहिए और MZ लर्निंग देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।